नमस्ते। जब कोई बाजार के लिए एक अच्छे साल के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? जाहिर है, रॉकेट की तरह ऊपर जाते हुए रिटर्न्स, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि 2025 जो इंडियन मार्केट्स के लिए एक बिल्कुल सपाट मतलब ठीक ठाक सा साल था, वो असल में पर्सनल फाइनेंस के लिए सबसे कीमती सालों में से एक था? अब स्टॉक्स के राजीव कुमार की ये बात बिल्कुल पॉइंट पर है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों एक शांत और सोचने पर मजबूर करने वाला साल किसी के फाइनेंस के लिए एक जबरदस्त बुल रन से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। तो असली सवाल यही है कि भाई एक ऐसा साल जहां बाजार लगभग हिला ही नहीं, वो पर्सनल फाइनेंस के लिए इतना अच्छा कैसे साबित हो गया। चलिए इस शांत सतह के नीचे जो सबक छिपे हैं उन्हें एक एक करके बाहर निकालते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 दिलचस्प पॉइंट से गुजरेंगे। सबसे पहले ये चिंतन का साल क्यों था, फिर हरे बाजार और लाल पोर्टफोलियो वाली पहेली, उसके बाद मार्केट से आगे की प्लानिंग, फिर बात होगी खबरों, शोर और घबराहट की, और आखिर में हर साइकिल का एक हीरो क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, चिंतन का एक साल। और यहां हम देखेंगे कि किसी भी निवेशक की फाइनेंशियल जर्नी में कौन से 3 जरूरी चरण आते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर की यात्रा में ना मोटे तौर पर 3 दौर आते हैं। पहला होता है संकट का दौर, जैसे 2008 का क्राइसिस, जहां बड़े कड़े सबक सीखने को मिलते हैं। दूसरा होता है प्रचुरता का दौर, यानी बुल रन, जब लगता है कि पैसा तो बस बरस रहा है। और तीसरा होता है चिंतन का दौर। 2025 ठीक यही दौर था, जो असल में किसी भी फाइनेंशियल प्लान का असली लिटमस टेस्ट लेता है। और अब आते हैं 2025 के सबसे बड़े रहस्य पर। बाजार तो हरे निशान में था, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो लाल थे। आखिर ये हुआ कैसे? आइए इस अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं। अब जरा यहां देखिए, पहली नजर में सब कितना अच्छा लग रहा है। निफ्टी 8% से ज्यादा ऊपर, सेंसेक्स लगभग 9% ऊपर। साल के आखिर में सब हरा हरा। देखकर तो लगता है कि सब चंगा है ना? लेकिन असली कहानी यहां है। जैसे ही हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में थोड़ा अंदर जाते हैं, पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप फंड्स, मतलब वो फंड्स जिनमें लोगों ने खूब पैसा लगाया था, उनकी कई स्कीम्स ने -10% से लेकर -17% तक का जबरदस्त नुकसान दिया। यही वो विरोधाभास है। हेडलाइंस हरी थी, लेकिन कई लोगों के पोर्टफोलियो लाल हो रहे थे। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर इक्विटी फंड्स अच्छा नहीं कर रहे थे, तो फिर मुनाफा आ कहां से रहा था? मतलब कुछ तो होगा जो अच्छा कर रहा था, राइट? और इसका जवाब था कीमती धातुएं। जरा इन नंबर्स को देखिए। सिल्वर ईटीएफ्स ने, मतलब वो फंड्स जो चांदी में पैसा लगाते हैं, उन्होंने 147% तक के अविश्वसनीय रिटर्न्स दिए हैं। और गोल्ड ईटीएफ्स ने भी करीब 79% तक। साल 2025 के असली सुपरस्टार्स तो यही थे। तो इस पूरे तजुर्बे से 4 सुनहरे सबक निकल कर आते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। दूसरा, किसी एक ही चीज में बहुत ज्यादा पैसा लगाने से बचें, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों न लग रही हो। तीसरा, पिछले साल के विनर्स के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी, रिटर्न के पीछे भागने से ज्यादा सुकून अपने फाइनेंशियल गोल्स के पीछे भागने में है। चलिए अब जरा मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव से हटकर थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं। बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के उन बड़े सवालों की जो 2025 में सबसे आगे आकर खड़े हो गए। इस साल ना अचानक से रिटायरमेंट प्लानिंग एक हॉट टॉपिक बन गया। एनपीएस और ईपीएफ में कुछ बड़े बदलाव हुए, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो अपनी लंबी जिंदगी के लिए सच में आर्थिक रूप से तैयार हैं। अब आते हैं उस एक सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, अपना घर खरीदें या किराए पर रहें। ये बहस तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन 2025 ने इसमें एक नया एंगल जोड़ दिया। देखिए, 2025 में बाजार तो सपाट था, लेकिन किराए आसमान छू रहे थे। इसने इस पुरानी कहावत को और भी सच साबित कर दिया कि जब खरीद सको तब खरीदो, और जब नहीं खरीद सकते तब किराए पर रहो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह बन गई। हमारा अगला टॉपिक थोड़ा साइकोलॉजिकल है, खबरें, शोर और नर्वसनेस। हम ये पता लगाएंगे कि जब सारी खबरें अच्छी थीं तो फिर बाजार ऊपर क्यों नहीं जा रहा था। एक बार इस लिस्ट पर नजर डालिए। 2025 में अच्छी खबरों की जैसे बारिश हो रही थी। जीडीपी ग्रोथ मजबूत, महंगाई कम हो रही है, जीएसटी रेट कट्स, इनकम टैक्स में राहत, मतलब ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर इतनी सारी अच्छी खबरों के बावजूद बाजार एक ही जगह पर अटका रहा,
और यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है, सिर्फ अच्छी खबरें बाजार को ऊपर नहीं ले जा सकती। इसे एक रॉकेट की तरह समझिए। खबरें तो फ्यूल हैं, लेकिन उसे ऊपर ले जाने के लिए डिमांड का इग्निशन भी तो चाहिए, जो नए पैसे से आता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हर साइकिल का एक हीरो होता है। यहाँ हम देखेंगे कि बाजारों का स्वभाव कितना बदलता रहता है और कैसे हर साल एक नया सितारा चमकता है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक झटके में समझा देती है। देखिए, 2024 का हीरो कौन था? इंडियन इक्विटी। हर कोई बस उसी की बात कर रहा था। और 2025 का हीरो कौन बना? सोना और चांदी। सिर्फ एक साल के अंदर बाजार का हीरो कितनी तेजी से बदल गया। और जरा 2025 के हीरो का परफॉर्मेंस तो देखिए। एक सिल्वर ईटीएफ से 147.43% का रिटर्न, मतलब कमाल है। ऐसे नंबर देखकर किसी का भी मन ललचा सकता है कि चलो इसी के पीछे भागते हैं, है ना? तो 2025 हमें सबसे बड़ी सीख क्या देके गया? वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश को फैलाकर रखना तो समझदारी है, लेकिन किसी भी एक चीज के पीछे दीवाने हो जाना, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना लग रही हो, तबाही का नुस्खा हो सकता है। तो इस चिंतन भरे साल के बाद आखिरी सवाल बस यही है, असली लक्ष्य क्या है? एक मजबूत और हर मौसम में साथ देने वाला प्लान बनाना, या फिर बस अगले चमकते सितारे यानी अगले हीरो के पीछे भागते रहना? इसका जवाब ही किसी के फाइनेंशियल भविष्य को तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।